Hey guys, welcome you all to my channel. Today we'll discuss about statistics. In simple language, how we'll define statistics and its terminology that we will discuss in this class guys. Okay? So what we'll learn today guys? In this class, what we are going to learn? देखो पिला माने तमे सबु ए टर्म को आगुरु सुनिछ. ओके आउ किछि मात्रा रे आ विषय धारणा भी थिबो. बस ए सबु टर्मिनोलॉजी को आज आमे बहुत भलो से बुझिबा, सिंपल लैंग्वेज रे ताकू डिफाइन करिया पे चेष्टा करिबा. आ प्रॉब्लम रे केमिति यूज हबो, आर फार्मूला केते सहज रे आकू जानि हबो, ए सबु को आज डिफाइन करिबा आज रो क्लास रे. ओके सो लेट्स स्टार्ट गाइस. मीन, मीडियन, मोड, range, quartile concept. Mean deviation, standard deviation is nothing but your sigma. Variance is nothing but your sigma square. Coefficient of variance. Okay, 1 2 3 4 5 4 ए नौटा टर्म को आज मैं डिफाइन करिबा पिला माने. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मीन, मोड, मीडियन भितरे गोटे इंपोर्टेंट रिलेशन अछि, सेटा को मध्य में डिफाइन करबा. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स गाइस व्हिच आर देयर इन योर स्टैटिस्टिक्स. आ ए कॉन्सेप्ट रो क्वेश्चन आसे बहुत सहजिया कॉन्सेप्ट, केवल तुमको किछि किछिटा डिफरेंस आ केमिति बाहर करबा ताको में जानि गले क्वेश्चन बहुत सहज रे सॉल्व हो जाए. ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. ओके देखो पिला माने. सो एठी देखो स्टैटिस्टिक्स रे गाइस दुई प्रकार डाटा आसे. इन स्टैटिस्टिक्स वी आर गोइंग टू फेस टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और टू टाइप्स ऑफ डाटा सेट. ओके तो 1 2 गोटे हला अनग्रुप्ड डाटा आ गोटे हला ग्रुप्ड डाटा. ओके अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड माने नारु ही जणा पड़छि जे ग्रुप्ड माने सेई डाटा सेट रे तमरो ग्रुप रे डाटा डिफाइन हेथिबो. ओके आ अनग्रुप्ड रे बस इंडिविजुअल सैंपल डाटा देथिबो. एग्जांपल देखो अनग्रुप रे देखो एटा किछि ग्रुप नाही, ओनली सैंपल डाटा 7 8 9 10 11 इटा होछि गोटे गोटे ईच टर्म. किंतु एटा ग्रुप रे देखो ग्रुप पुनी दुई प्रकार अछि, गोटे हला डिस्क्रीट आ गोटे हला कंटीन्यूअस. डिस्क्रीट कंटीन्यूअस देखो डिस्क्रीट रे को भले आछि. सपोज मु धरनेली जनकर सैलरी हला फॉर एन एग्जांपल 5 टंका 600 टंका 700 टंका. तो 5 टंका रे 4 जण अछंती, 600 टंका रे 5 जण अछंती, 700 टंका रे 6 जण अछंती. इट हला डिस्क्रीट वैल्यू. ओके माने इंडिविजुअल वैल्यू. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन 1 टू 2. किंतु कंटीन्यूअस रे पिला माने देखो गोटे रेंज रो कथा आसे. 300 रु 400 रेंज भितरे 10 जण अछंती, 400 रु 500 जण भितरे 400 रु 500 टंका भितरे 12 जण अछंती, 500 रु 600 टंका भितरे 5 जण अछंती. तो एटा गोटे रेंज रो कथा आसे. तो एटा कंटिन्यूटी रहिछि 300 रु 400 400 रु 500 500 रु 600. तो जेहेतु कंटिन्यूटी अछि गोटे डाटा रु आउ गोटे डाटा को, सेति पई एई भलिया ग्रुप डाटा को हमें कोन कहूचे कंटीन्यूअस डाटा सेट. किंतु एटा देखो कंटिन्यूटी नाही, एटा इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल ये भी सेपरेट. सो दैट्स व्हाई इट इज डिस्क्रीट. सो बोथ डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस दी प्रकार डाटा सेट कहा अंडर रे आछी पिला माने. दीज आर कैटेगराइज्ड अंडर योर ग्रुप्ड डाटा सेट. हला गोटे हला अनग्रुप्ड आ गोटे हला ग्रुप्ड. ठीक अछि. तो एई सबुरु एई भलिया डाटा सेट रो हमरो ओवरऑली स्टैटिस्टिक्स रे क्वेश्चन पचरा जाय. ओके हेले या भितरे जदि डाटा सेट रो मापकाठी चेंज होची बा डाटा सेट रो कैरेक्टरिस्टिक चेंज होची एई भलिया, ता माने डेफिनेटली ता भितरे आमे जो सो टर्म पढिथिले मीन, मीडियन, मोड, डेविएशन से सब बाहर करिवार प्रणाली मध्ये चेंज हबो डेफिनेटली. हना नै जदियो किछि किछिटा डिफरेंस अछि बट डिफरेंस इज देयर. द फॉर्चुनेट थिंग इज मोस्टली हमर जहा क्वेश्चन आसे अनग्रुप्ड डाटा सेट रु ही आसे. तमे मोस्टली तमे क्वेश्चन देखिया पे पाइबो ए भलिया डाटा सेट रु, जोथरे कि इंडिविजुअली तमरो ए भलिया सैंपल डाटा सेट देइथिबो, जोथरे कि तुमको मीन, मीडियन, मोड एंड अदर टर्म्स व्हिच आर आस्क्ड टू फाइंड आउट.
ओके ए भलिया डाटा सेट तुमको मिलिबा बहुत रेयर ओएस मेंस परीक्षा रे तमरो ए ग्रुप डाटा सेट रु क्वेश्चन प्रायतः आसे ओके बट वी विल कवर बोथ गाइस डोंट वरी इन दिस वीडियो आमे केवल ए वीडियो रे आज अनग्रुप्ड डाटा सेट को कवर करिबा आउ गोटे पार्ट आसीबो जोथ्री के आमे ग्रुप डाटा सेट को कवर करिबा ओके फॉर टुडेस क्लास वी विल कवर ओनली ungrouped data set and all the terminologies whatever I told initially those will be cleared guys okay so first term कोडा थिला पिला माने let's start with our mean पिला माने देखो mean को माने जानी न mean समस्त जानी छ okay this is very simple guys otherwise we can call it as average आमे जो माने बाहर करिवा जानि छे त माने आमे जानि छे मीन बाहर करिवा वेरी सिंपल मीन को मु कहली बस मीन इक्वल टू x बार को रिप्रेजेंट करली मीन को को भलिया रिप्रेजेंट करली x बार इक्वल टू सम ऑफ द सैंपल्स और सम ऑफ द डेटा और सम ऑफ द नंबर्स बाय टोटल नंबर n इज नथिंग बट योर टोटल नंबर देखो x बार माने मीन n होची कोन नंबर ऑफ डाटा सैंपल्स केतेटा डाटा सैंपल अछि ओके एग्जांपल देखो मु इटे गोटे डाटा सेट देली पिला माने 7 8 9 10 11 एथिर केतेटा अछि नंबर पांचटा नंबर अछि पांचटा नंबर अछि माने हमर n कोन 5 ओके सो ईच टर्म डिनोट्स टू योर x ओके x माने ईच डेटा और ईच नंबर तो मीन बाहर कले मु x बार बाहर करिवि केमति बाहर करिवि सम बाय टोटल नंबर तो सम इट कोन हबो 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 by 5 that is nothing but your 45 by 5 is your 9 okay तो this is nothing but your average right तमे एटा बाहर करछो को भलिया सब बळे एवरेज रे बाहर करछो बस दैट इज नथिंग बट योर मीन सिंपल लेमन टर्म रे बुझिया पे चेष्टा करो पिला माने जोटा कि तुमको एग्जाम रे तमर क्वेश्चन को सॉल्व करिया पे हेल्पफुल हो ओके सो इथिरे गोटिए लाइन मुइटे मेंशन कली पिला माने गोटिए छोटिया कांसेप्ट मेंशन कली सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 0 sum of deviation from mean deviation माने difference deviation is nothing but your difference को to a mean रू तो mean रू जेते difference आसीबो reference to each data और each number ते sum टा सबले 0 हो अच्छा आको बुझिया पे हमें एई एग्जांपल को देखिबा आ बुझिया पे चेष्टा करबा कोन ए सेंटेंस रो मीनिंग देखो ए डाटा सेट थिला कोन 7 8 9 10 11 ओके तो आर मीन कोन बाहर थिला 9 देखो एटा हला मीन तो मीन रु मु कोन कहली डेविएशन टू ईच डेटा हला तो मीन रु 8 को डेविएशन हेले बा मीन रु 8 को डिफरेंस केते आसीबो पिला माने 9 आउ 8 भीतर डिफरेंस केते आसीबो 8 - 9 = -1 सेमती 7 - 9 = -2 सेमती राइट साइड को गले कोन हबो 9 10 - 9 + 1 11 - 9 + 2 तो ये होचे सब डेविएशन पिला माने आउ ए मझी रे तमर कोन रहबो 9 - 9 = 0 हला तो ए सब जाकर टोटल जदी हमें करबा -2 -1 +1 +2 = always 0 so that is only your mean right जदी ये होची हमर गोटे ग्राफ एटा होची मीन ता माने एटा नेगेटिव को रिप्रेजेंट कला एटा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कला आ माइनस प्लस प्लस माइनस और प्लस ऐड हे कि कोन हबो सब बेले 0 हबो तो मीन रो लेफ्ट को जति की नेगेटिव राइट को सेति की पॉजिटिव इन टोटल द डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल टू 0 द सम विल बी 0 बस एटा ही कहि छै इथिरे एटा हम काहे कि एज अ स्टेटमेंट दिली पिले माने जदियो एटा तमर प्रॉब्लम रे सहाय्य न करि पारे किंतु एमितिया स्टेटमेंट जदी डायरेक्टली पचार दोची तुमको यार मीनिंग जणा थिबा दरकार दैट इज द ओनली रीजन
why I have given this statement and I have explained the reason for this. Got it? Very good. Now we'll see now guys. देखो आउ गोटे स्टेटमेंट इठी देला कोन मीन पई सम will be always same if all values replaced with mean. सम सबु बेले सेम हबो जेतेटा भी नंबर देछि सेमानकर सम सबु बेले सेम हबो केते बेले जेते बेले सबु जाक नंबर जदी आमे मीन सहित रिप्लेस कर दो. एग्जांपल देखो डाटा सेट एटा कोन 7 8 9 10 11 हला इथर मीन कोडा पिला माने 9 तो मु 9 को बा मीन को कोन करबी सबु नंबर सहित रिप्लेस कर देबी हला देखो 9 9 9 9 9 पांचटा नंबर एटे पांचटा नंबर पांचटा नंबर पांचटा नंबर तो एटे 7 8 9 10 11 लिखिबा जहा मु सबु जाक 9 5 थर लिखिबा मध्ये ताहा काहे कि ना यार सम हला 45 यार सम हला 45 45 45 so sum will be always same if we will replace mean with each terms present in the data set. That is the only meaning is written here. बुझी पारलो तो ए जे स्टेटमेंट आपको पचार दी पारे तो मध्यवर्ती वैल्यू जोड़ा को मैं मीन बोली कहूचे एवरेज बोली कहूचे ता अर्थ ही सेया जे आमे जेहेतु प्रतिटा डाटा को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करि परिबा नाही कहीं ना कोटा बड़ थिबो कोटा सान थिबो तो सेइति पे आमे गोटे कॉमन वैल्यू नेले से कॉमन वैल्यू रो ना देले कोन एवरेज बा मीन तो डेफिनेटली से एवरेज बा मीन को आमे जे कोनोसी डाटा से बड़ डाटा हो मीन टू बड़ बा मीन टू सान ताकू आमे सेइथरे रिप्रेजेंट करी कि लिखि परिबा. एग्जांपल जोडा कि मुटे मेंशन करिछि बुझी पारलो वेरी गुड. आउ गोटे डाटा सेट एटे देखो पिला माने मुटे मेंशन करली another data set that is 7 11 11 15 20 20 28 तमरो डाटा सेट रे डाटा रिपीट भी ही परिबो जोडा कि एटे हिछि बुझी परलो बस एई डाटा सेट गोटिए डाटा सेट पिला माने मने रखो जोडा को आमे आजरो क्लास रे सबु एग्जांपल रे कैलकुलेट करिया पे चेष्टा करिया फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स माने कोन से मीन डेविएशन हो स्टैंडर्ड डेविएशन हो वेरिएंस हो मीन हो मीडियन हो मोड हो रेंज हो ये सब गुड़ाक जहाँ भी पैरामीटर अच्छी आज क्लास रे आमे एई गोटे डाटा सेट को ने कि आमे डिफाइन करिया पे चेष्टा करिया ओके सो दैट यू विल गेट एन आइडिया हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन ईच पैरामीटर बुझी पारलो मु सेति पे ए गोटे डाटा सेट को नेछि जोडा कि तुमको हेल्पफुल हबो ए सब गुडा का थिन डिफरेंस को बुझिया पे प्रति पैरामीटर रे जोटा कि अछि देखो मीन जदि एठी हमें बाहर करिया पे चेष्टा करबा जोटा कि x बार ताको हम कोन करबा बस किछि नै सब जाकर सम बाई टोटल नंबर केते अछि 7 अछि सब जाकर सम केते हला 100 बार 112 बाई 7 इक्वल टू 16 तो x बार इज नथिंग बट योर मीन that is 60 हला एबे जदि एई डाटा सेट को नै कि हमें आउ गोटे पैरामीटर जिबा that is your a new parameter that is your second parameter that is median हला तो पिला माने median is very simple median रे कोन हुए देखो स्टेप्स प्रथम स्टेप रे जो भी डाटा सेट देइछि ताको में असेंडिंग नहले डिसेंडिंग ऑर्डर रे लिखिबा बस ताकू लिखि सारला परे सेकंड स्टेप रे कोन करबा जदी नंबर ऑफ डेटा और नंबर टोटल नंबर इफ इट इज ऑड जोटा कि इठे देखो 7 थिला जोटा कि ऑड थिला जदी ऑड हला सेटा ऑड ही पारे बा इवन ही पारे आम डाटा सेट रे इठे ऑड अछि किंतु कोटे इवन भी तो ही परिबो ना बस जदी ऑड हला ता माने तार मध्यवर्ती वैल्यूटा केमिति बाहरिबो 7टा रहिला माने लेफ्ट हैंड साइड 3टा राइट हैंड साइड 3टा तो मध्यवर्ती वैल्यू कोटा 4 नंबर तो एटा सिना छोटो डाटा सेट थिला बोली कि हमें फोर्थ टर्म बोली कहिले जदि बड़ो डाटा सेट रहला ता माने केमिति बाहर करबा सिंपल 7 + 1/2 और फोर्थ टर्म केमिति बाहरला n + 1/2 n is nothing but your 7 here तो n + 1/2 नंबर टर्म हला n + 1/2 टर्म
is your median. Similarly जदि n इवन रहिला जदि 8 की रहिला कि 6 रहिला इवन रहिला ता माने केमति बाहरिबो n/2 plus n/2 plus 1 by 2 टर्म सेई टर्म रो समेशन by 2 कले बाहरिबो मीडियन. ओके तो ए फार्मूला को तुमको एते घोषिबा बड़ी मन रखिबा आवश्यकता नै पिला माने आमे गोटे दीटा प्रॉब्लम करि साला परे तमे जानि जिवो जे आकु केमति बाहर करबा दरकार. सो डोंट वरी विल सी नाउ एग्जांपल देख पिला माने सेई गोटे डाटा सेट मु देली सेई डाटा सेट रो खाली मु सीक्वेंस को अरेंज कर दीची बा ताकू एपट सेपट कर दीची. देख 15 20 20 20 11 11 7 से सेम डाटा सेट बट ताकू मु टिके तार अरेंज बा सीक्वेंस को एपट सेपट कर दीची नंबर मानकर काहे ना ताकू हमकू मीडियन बाहर करिया पे सजे की लिखिया को पड़िबो. तो ताकू जानिया पई बोली कि मु जानि सुनी एटी तुमको अरेंज को डिसऑर्गेनाइज्ड कर देछि. ओके तो n होची इठे 7 गाइस. जदी 7 हला त माने हमरा मिडिल टर्म कोडा हबो n+1/2 ए टर्म ता हबो. तो n+1/2 माने कोटा फोर्थ टर्म इज नथिंग बट योर 7+1/2 दैट इज योर फोर्थ टर्म. ता पूर्वरु हमरो फर्स्ट स्टेप कोन थिला पिला माने जो भी डाटा सेट दला ताको में असेंडिंग नहले डिसेंडिंग ऑर्डर रे रिप्रेजेंट करिवार थिला. बस एई डाटा सेट को मु जदी असेंडिंग ऑर्डर रे लिखिबी ता माने कोन हबो बस 7 11 11 15 20 20 28 दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर. You can write in descending order also. Same median you will find. Same answer you will find. No need to worry. मु एटा ascending नीची. ओके तो एइटु हमें बाहर करले मीडियन कोडा हबो फोर्थ टर्म हबो. केमति बाहर करले जेहेतु ऑड अछि n+1/2 that is fourth term which is nothing but your 1 2 3 4 fourth term. एपटु भी फोर्थ 1 2 3 फोर्थ एपटु भी फोर्थ. तो लेफ्ट रू कि राइट रू दैट विल बी द मीडियन फोर्थ टर्म. सेइथि पाई बोली तो आमे ताकू मीडियन कहउचे ना काहे कि ना मीडियन इज ए वैल्यू which divides the total data set into two halves. देखो एटा गोटे हाफ एटा गोटे हाफ तो टू हाफ्स रे डिवाइड हला पिला माने सेइथि पे आमे ताकू कहउचे मीडियन. तो से टू जो हाफ्स रे डिवाइड हला आ मध्यवर्ती वैल्यूडा आमे केमिति बाहर करछे बेस्ड ऑन योर n इज ऑड और इवन. बुझियला. तो एबे जेहेतु आमे मीडियन बाहर करि सारछे फोर्थ टर्म दैट इज नथिंग बट योर 15 इज योर मीडियन हियर. मीडियन कोडा हबो 15 किंतु धरि नियो जदी तमरो डाटा सेट इवन हला एग्जांपल देखो मु सेतिर गोटे टर्म काटी देली कोन हला 1 2 3 4 5 6 टर्म्स अछि. तो n इज इक्वल टू 6 दैट इज नथिंग बट योर इवन. जदी इवन हला ता माने यार मझा मझी वैल्यू कोन हो पिला माने तमे खाली एमती मुंडा मुंडी हिसाब रे भी भाबो लेमन टर्म रु भाबो आर मध्यवर्ती टर्म कोन हे परिबो जेहेतु 6टा रहिला आमे यार मझा मझी गोटिए टर्म को डिफाइन करि परिबा नाही. काहे कि नाही काहे कि ना एपटु दीटा मझिरे दीटा टर्म रहउछि. तो ए दीटा टर्म रो मझी वैल्यू टाको आमे बाहर करिवार अछि. सिंपल. काहे कि ना जदी गोटिए टर्म रे सरुनी सेइथि पे हमकु दीटा टर्म को नवा पड़ियो. आ ए दीटा टर्म रो मेन वैल्यू हला तमरो ए पूरा डाटा सेट रो मीडियन बा ए दीटा रो एवरेज हला तमरो पूरा डाटा सेट रो मीडियन. सिंपल. 15 + 11 26/2 13 इज योर मीडियन. बस ताकू ही मु एटी फार्मूला रे रिप्रेजेंट करछि किछ नै. कोन लिखितली ना n/2 plus n/2 plus 1th term by 2. That's it. n/2 माने 8 टर्म डा 6/2 थर्ड टर्म डा 6/2 plus 1 माने फोर्थ टर्म डा माने 8 टर्म डा. ए दीटा रो समेशन by 2 is nothing but your median. देखो 6/2 plus 6/2 plus 1 that is third term plus fourth term by 2 that is 11 plus 15/2 is your 13 is your answer which is your median. मीडियन इज इक्वल टू 13. आ पूर्व केस रे केते आस्थिला पिला माने मीडियन आस्थिला 15 काहे कि ना सेठी ऑड टर्म थिला आमे सेति में इजीली
मझी टर्म को बाहर करि पारथिले गोटिए टर्म ही बाहर थिला जेहेतु ऑड टर्म थिला लेफ्ट हैंड साइड इवन टर्म्स रहिला राइट हैंड साइड इवन टर्म्स रहिला किंतु जेहेतु इटे एन इवन अछि तो हमर इटे मध्यवर्ती जो संख्या आसीबो सेटा दीटा टर्म आसीबो जदि दीटा टर्म आसला तार मध्यवर्ती संख्या कोन हबो ए दीटार समेशन बाय 2 सिंपल सेटा ही लिखा हिची बुझी परला बस एबे देखो थर्ड टर्म दैट इज योर मोड मोड पिला माने इट्स वेरी सिंपल जो संख्याटा जो नंबरटा डाटा सेट रे सबुटु अधिका थर रिपीट हेछि बस सेटा ही तमरो मोड दैट्स इट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा और नंबर द डेटा विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट ऑकरेंस बोथ आर सेम हैला सेटा ही तमरो मोड तो मोड तमरो गोटे डेटा सेट रे पिला माने हुए तो हेई पारे न रही भी पारे आउ एक रु अधिका भी रही पारे हैला मने रख किंतु मीडियन मीन ए सब गोटी गोटी ही आसीबो आंसर किंतु मोड रे तमरो दुईटा डाटा भी रही पारे काहे कि ना सेटा में एग्जांपल रे देखिबा केमिति एग्जांपल रे देखिबा देखो एग्जांपल गोटे जोटा कि हम डाटा सेट अछि ए डाटा सेट रे 11 दुई थर रिपीट हेछि 2 टाइम्स 20 भी 2 टाइम्स रिपीट हेछि तो ए दीटा जाकर ऑकरेंस तमरो समान हला दुई दुई थर हला हना नै आउ बाकी सब गोटे गोटे थर लिखा हेछि तो मैक्सिमम ऑकरेंस कोडा दुई थर कहार अछि बोथ 11 आउ 20 रे अछि तो सेति में हमर मोड कोन हबो बोथ 11 एंड 20 विल बी द मोड्स ऑफ दिस डेटा सेट बोथ हबो एक रु अधिक हबो सेति पे मु तुमको इटे लिखिली कोन देयर कैन बी नो मोड रिपीटेशन किछि न थाई भी पारे सेति पे नो मोड मध्ये होई परिबो जीरो मोड बा गोटे मोड भी रही परिबो ता माने जदी एटा गोटिए थर रिपीट हेतांता आ एटा दुई थर रिपीट हेतांता माने तमरो 11 विल बी द मोड आ एक रु अधिका मध्ये रही परिबो दिस इज पॉसिबल सो ऑल दिस थ्री केसेस आर पॉसिबल गॉट इट वेरी गुड रेंज इज वेरी सिंपल गाइस रेंज माने डिस्टेंस हला केमती बाहर करिबा biggest number present in the data set minus smallest number present in the data set will take mode. So range will never be a negative number for you guys. Range केबे भी negative होबो नाही. Distance केबे negative हेई पारे कि पिला माने the same thing applicable here. The same thing is applicable here. ए डाटा सेट रे रेंज बाहर करिया पई हमकु सब बेले गोटे पॉजिटिव रेंज ही आसीबो सेति पे हमें सब बेले माइनस कला पर कोन कले बड़ संख्या माइनस सबुटु सानो संख्या तार नेले कोन मोड माने कोन सब बेले पॉजिटिव नंबर ही आसीबो तो एटे रेंज कोन हो पिला माने 28 हैला तमरो बिगेस्ट नंबर देखो ए डाटा सेट रे सबुटु बड़ नंबर कोडा 28 सबुटु स्मॉलेस्ट नंबर कोडा 7 काहे कि हम तको असेंडिंग ऑर्डर लिखिचे तो 28 - 7 इक्वल टू 21 तो आर जदि हमें मोड नबा 21 हबो डेफिनेटली आउ किए जदि एठी मेंशन करबो स्मॉलेस्ट माइनस बिगेस्ट तेबे भी 21 ही आंसर हेबो काहे कि स्मॉलेस्ट माइनस बिगेस्ट कला परे मध्य ही 21 तमरा आंसर आसीबो कोन पे आसीबो काहे कि ना एठी मोड अछि इट कैन नॉट बी नेगेटिव गाइस इट कैन बी 0 बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव इट इज ऑलवेज पॉजिटिव बस एबे देखिबा पिला माने मीन मोड और मीडियन भितरे गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट रिलेशन अछि जो रिलेशन की तमरो एग्जाम रे एज इट इज पचारि दिए बा ता भित्तिक किछि प्रॉब्लम आसी जाए जोड़ा कि तुमको कैलकुलेशन करिया को पड़े दैट इज वेरी इंपोर्टेंट गाइस सो व्हाट इज द रिलेशन लेट्स सी नाउ मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट रिलेशन गाइस जोटा कि तमरा मोड मीडियन मोड भितरे एस्टैब्लिश करे हला तो सब मन रख मोडटा सब लेफ्ट रहइबो राइट साइड रे तमरो बाकी दीटा एंटिटी रहइबो आ सेटा को केमिति मन रखिबो ए दीटा भितर कंफ्यूज होबनी पिला माने 3 और 2 भितर कंफ्यूज होबनी कोटा कोठी रहइबो मु एमिति मन रखे जे एटा होची मीडियनटा बड़ तो 3 पाखरे बड़ लागिला बा लेंथ वाइज एटा मीडियनटा बड़ मीन 2 तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन आमे कहूने TOO 2 मीन ही इज 2 मीन होना नहीं तो बस आपको एमिति मन रखो जे 2 मीन हला 2 मीन 3 2
बास आपको बेस करके क्वेश्चन आसे पिला माने जोटा कि हमें हमर नेक्स्ट क्लास रे सॉल्व करबा एमितिया किछटा क्वेश्चन जो कि या बेस्ड आसे बा एज इट इज ए फॉर्मूला भी पचरी पारे. सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट रिलेशन among your mean, median and more. Remember guys, now let's see few concepts related to your these four terms guys. हला ये तुम पई किछिटा नुआ कॉन्सेप्ट हेई पारे बट आकु हमें सिंपलेस्ट वे रे आकु सॉल्व करिया पे चेष्टा करिया पिला माने मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. These four are different topics but they are related to each other. हला देखो फॉर्मूला देखो पिला माने फॉर्मूला को देखि कि डरिवार नै. फॉर्मूला जेते कॉम्प्लेक्स हेई थाउ किंतु तमे जदी थरे तार एग्जांपल नै कि सॉल्व करि देइचो से एग्जांपल तमरो जदी मन रे नाचुची देन डेफिनेटली यू कैन रिमेंबर दैट फॉर्मूला very easily. You can recall that formula very easily in the exam. Don't worry. तो आमे एठी एग्जांपल नै कि सॉल्व करिकि आरो चारिटा जाकर वैल्यू बाहर करिबा जेमति हमें मीन, मोड, मीडियन बाहर करथिले. तो एई एग्जांपल ही तमे जदी बुझी हेचो तुमको एग्जाम रे एई एग्जांपल ही तुमको मने पड़िबो आ तमे आराम से ताकू डिडक्ट करि परिबो आ आंसर मार्क करि परिबो. ओके सो डोंट वरी लुकिंग एट योर these formulas you should not be worried guys. Okay, that is the advice I want to give you. तो एडे पिला माने देखो मीन डेविएशन रे कोन कहिला x is nothing. X is representing what? X is representing individual data or individual number. और x बार कोन पिला माने मीन हम तो जानि छे x minus मीन र समेशन हला ए समेशन केमति बाहरिबो will define. Don't worry, have patience. Okay, by n number of data हम तो जानि छे. स्टैंडर्ड डेविएशन को पिला माने हमें सिग्मा द्वारा रिप्रेजेंट करू छे. तो यार फॉर्मूला कोन सेम एटा ही रिपीट हेची केवल एटी गोटे स्क्वायर लागि छे. x minus x bar र मोड र समेशन र स्क्वायर बाय n तार रूट. ओके ए सब कला परे तमर गोटी गोटी क्वेश्चन पिला माने ए सब मन रहि जो आकु घोसियो भी दरकार हबन. जस्ट फॉलो विथ मी गाइस. ओके आउ किछि मिनिट्स तमे अपेक्षा कर क्लास सरीवा सरू सरू तमे ए सबुडा को मास्टर करि सारिथिबो. बिलीव मी गाइस. वेरिएंस कोन r स्क्वायर माने स्टैंडर्ड डेविएशन रो स्क्वायर होची वेरिएंस. तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ये रूटटा उठी जिवो. ए रूटटा उठी गले तमरो कोन हबो सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन रो स्क्वायर हबो. दैट्स इट. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस माने ए वेरिएंस रो कोएफिशिएंट कोन स्टैंडर्ड डेविएशन or simply this is your sigma by mean. This is nothing but your x bar into 100. So this is the formula. Okay, ए चारिटा जक फॉर्मूला को आमे केमती सॉल्व करबा with our standard data set what we are using from starting that we'll see now. Okay, देखो पिला माने एटी डाटा सेट दला कोन जोडा का हमें यूज करी करी आसु छे. सातटा टर्म अच्छी n इक्वल टू 7 आमे जानि छे. आकु मु असेंडिंग ऑर्डर रे ऑलरेडी लिखि सारी छी. आ r x बार आमे बाहर करि सारि छे व्हिच इज नथिंग बट योर 16 आमे बाहर करि सारि छे. होना नै काहे कि मु एटे कहिली ना हमको एटे x बार दरकार हबो. बस देखो हमको एटे x आउ x बार x माइनस x बार रो मो रो स्क्वायर ए सब वैल्यू को इंडिविजुअल आमे बाहर करिवा. काहे कि बाहर करिवा काहे कि ना एथिरे हमको दरकार अछि x माइनस x बार दरकार अछि र तार मोड x माइनस x बार रो स्क्वायर दरकार अछि. ए सब जाकर जेहेतु आवश्यकता अछि ए टर्म्स को बाहर करिया पई आमे सेति में एठी डिफाइन करू छ. दिस आर वेरी सिंपल गाइस. कोन खाली एटा देखिबा पई सिना x बार बहुत सिंपल रे बाहर जाउ. देखो तमे मीन थरे बाहर करि सरला परे एठी सबुडा को लिखि दलो. बस x बार रो वैल्यू मु तुमको बुझिया पई एतिकी बड़ चार्ट करिछि. नहले एतिकी बड़ चार्ट भी दरकार नै. तमे गोटे लाइन रे सिंपली खाली लिखि पाई जिवो आंसर. देखो x सबुडा को वैल्यू मु लिखिली x बार सब जगह 16 पडिबो. तो x माइनस x बार ए दीटा वैल्यू रो डिफरेंस ही मु एटे मेंशन करिछि. 16 माइनस 7 9. तो ए सब जगह तमर पॉजिटिव वैल्यू ही रहइबो पिला माने. नथिंग विल बी नेगेटिव. व्हाई काहे ना एटा मोड वैल्यू. बस ए सब मोड वैल्यू जहां भी तमर डिफरेंस रहला x माइनस x बार
तार स्क्वायर टर्म ये मेंशन है 9 रो 81 5 रो 25 4 रो 16 इन द सिमिलर वे आई हैव मेंशन ऑल दीज टर्म्स ओके बस तार समेशन इक्वल टू 40 आ पूराटार सम यार पूराटार सम 308 बस या पर आम ये चार्टा जाक टर्म को डिफाइन करने चेष्टा करवा कौन देख मीन डेविएशन रे हमें कौन देखते x माइनस एक्स बार बाई एन x माइनस एक्स बार रो समेशन केते आछि पिला माने 40 जोडे कि लिखा हिची आ n तो हमें 7 जानिछे 40/7 इक्वल टू 5.7 दिस इज योर आंसर which is nothing but your mean deviation that's it you got it एबे standard deviation sigma कौन x माइनस एक्स बार रो मोड रो समेशन रो स्क्वायर ओके which is nothing but ए देखियो पे सिना एते कॉम्प्लेक्स लागुची हमें केमती बाहर करले देखो ये पूराटार समेशन एठी हम 308 बाहर कर चाचे सो 308/7 रो रूट तो केते हला 44 रो रूट तमे आकु एज इट इज एमती रखि परिबो बा जेहेतु 6 रो स्क्वायर 36 7 रो स्क्वायर 49 तो 36 आ 49 भितरे तमरो 44 टा लाई करछि सेति में 6 पॉइंट समथिंग आसीबो तो आकु हम जदी प्रिसाइजली बाहर करबा 6.6 बा सिग्मा इक्वल टू 6.6 आसीबो हला एमतिया क्वेश्चन आसीबो बोली मु कहूनी पिला माने इफ इट इज आस्क्ड then you should be in a position to answer this terminologies कारण PYQ रे सब पचरनी जदियो पचरनी there might be a chance in exams it may be asked okay that is why we are discussing each and every concept guys हला बस एबे देखो variance is nothing but sigma square तो सिग्मा हमरो केते बाहर थिला रूट 44 तो सिग्मा स्क्वायर ता केते हबो सिंपली 44 तो वेरिएंस इज 44 दैट्स इट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कोन थिला पहला माने स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100 तो सिग्मा बाय मीन इनटू 100 तो सिग्मा ता केते आस्थिला 6.6 आउ मीन तो हमें जानि छे x बार केते 16 into 100 that is nothing but your 41.25 if you can calculate the answer will be coefficient of variance you will be your 41.25 बुझिएला हमें केमितिया को डिफाइन करले ठीक अछि तो हमर मीन थरे बाहरी साला परे ए सबुडा को भारी सहज पिला माने देखो मु एटे जदी गोटे लाइन रे लिखिया पे चेष्टा करबी ए टेबल भी लिखिबिनी ताहा हेले भी काम हो जिवो आमे एग्जाम रे सब बेले एमिति रिप्रेजेंट करिया पे केबे भी चेष्टा करिवानी देखो मु जानि छी जे मते बाहर करिवार अछि मीन डेविएशन पे मते x माइनस x बार बाहर करिवार अछि तो एटी कोन पिला माने देखो मु आपको कोन लिखि परबी 16 अछि तो 16 और 7 भितर डिफरेंस केते रहला 16 और 7 भितर डिफरेंस रहला तमरा 9 प्लस 11 अछि 5 प्लस 5 प्लस 4 सॉरी 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 12 बस एतिकी मु डायरेक्ट लिखिली बाय 7 कली तो ए सबरो सम कर देली मु केते आसीबो 40/7 तो मोर आंसर हैला मीन डेविएशन रो 40/7 तो मते पूरा टेबल को करिवा दरकार नै सेमिति अनुरूप भाबे एतिकी लिखि साला परे ए सबुडाकर मु स्क्वायर टर्म को नै की डिफाइन कर देबी कोन x माइनस x बार रो मोड रो स्क्वायर तो ए पूरा टेबल को तमे जे एज इट इज एमिति ही रिप्रेजेंट करिवो सेमिति किछि माने नै तमे थरे जानिला परे इटा केमिति डिफाइन करा जाए यू कैन रिप्रेजेंट इन योर ओन वे ओके तो जत्ते कम रे तमे रिप्रेजेंट करि परिबो जत्ते कम रे को कैलकुलेट करि परिबो सेते सहज रे आ सेते कम समय रे तमे आंसर टिक करि परिबो बुझि परला so these are the terms guys which are interrelated and how it is related you got the idea आको हम केमती बाहर करछे you got the idea बस आको तमे नोट कर दियो पिला माने कोड भी हो तमे जोठी भी तमरो नोट करले परवर्ती समय रे रेफर करि परिबो सेठी तमे मीन मीडियन मोड जहां भी टर्म्स अछि आमे डिस्कशन करूचे नोट जाक टर्म सबु जाकर फॉर्मूला मु जेमती जेमती लिखि छी तमे ताकू परवर्ती समय रे रिवाइज करिया पई गोटे गोटे पद नोट करी करी चलो
बस एग्जाम आगुरी केवल आकु ही तुम देखीदेव देन यू आर गुड टू गो इन द एग्जाम तमें आपरे एग्जाम रे क्वेश्चन आसले आकु आराम से आकु अटेम्प्ट नहीं करियो बुझियला गुड नाउ क्वार्टाइल कांसेप्ट ओके आउटी कांसेप्ट अछि पिला माने जोटा कि 2019 PYQ रे भी आस्थिला क्वार्टाइल कांसेप्ट ओके सो क्वार्टर पिला माने कोन पिला माने देखो इटे गोटे सर्कल अछि सपोज देयर इज ए सर्कल आर आकु मु अधा कली आउ गोटे अधा कली तो याकू ए पूरा पोर्शन को मु कौन कहली 1/4 अदरवाइज आकु आउ कौन कहि परबी क्वार्टर सर्कल ता माने क्वार्टर माने कौन एनीथिंग व्हिच इज 1/4 को रिप्रेजेंट करले ताकू हमें कहूचे क्वार्टर तो क्वार्टाइल कांसेप्ट क्वार्टर रू ही आसी हैला तो एठी देखो ए डाटा सेट रे आमे क्वार्टर माने केमती डिफाइन करबा 1/4 को डिफाइन करबा माने अधा र अधा अधाटा कोन अधाटा तो मीडियन आमे जानि छे अधाटा मीडियन आमे डा असेंडिंग ऑर्डर लिखि सारचे आ आर अधाटा कोन 15 एटा होचे हमर मीडियन जोडे के बाहर करि सारचे पुनी यार अधा माने देखो पिला माने दिस इज योर लोअर हाफ दिस इज योर अपर हाफ फर्स्ट हाफ इज योर लोअर हाफ सेकेंड हाफ इज योर अपर हाफ आमे जानि छे जे मीडियन गोटे डाटा सेट को दीटा इक्वल हाफ डिवाइड करूची बस दैट इज नथिंग बट योर लोअर हाफ एंड अपर हाफ फर्स्ट हाफ इज योर लोअर हाफ सेकेंड हाफ इज योर अपर हाफ और लेफ्ट क्वार्टाइल और राइट क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल बस एबे ए दीटा डाटा सेट रु पुणी आमे अधा करबा काहे कि ना क्वार्टाइल क्वार्टर अधा र अधा तो देखो ए डाटा सेट रे जोड़ा कि लोअर क्वार्टाइल लोअर अपर यार पुणी अधा ता माने कोडा हबो एटा यार अपर क्वार्टाइल रो माने अपर हाफ रो अधा कोडा हबो 20 so this is your we will represent as Q1 and Q2 so Q2 is nothing but your upper quartile Q1 is nothing but your lower quartile बुझियला तो Q1 और Q2 केमती आसिला आमे मीडियन बाहर कर साले तार लोअर हाफ को आ अपर हाफ को आमे डिफाइन कर देले आ लोअर हाफ रो मीडियन को आमे कहले लोअर क्वार्टाइल अपर हाफ रो मीडियन को कहले अपर क्वार्टाइल सिंपल एइथरु ही क्वेश्चन आस्तला ए डाटा सेट कोड देई दबो बस तुमको पचारियो लोअर क्वार्टाइल कोन हला बस एबे या भितरे जदि हमें देखिबा इंटर क्वार्टाइल रेंज इज नथिंग बट योर Q3 minus Q1 हला तो Q3 हमर केते पिला माने 20 Q1 केते 11 R mod is equal to 9 that is the answer बुझी पारलो क्वार्टाइल कांसेप्ट माने कोन इट्स वेरी इजी अधा कले मीडियन पाउचे बस तार आ अधा कले हमें क्वार्टाइल पाउचे क्वार्टाइल दी प्रकार हे परबो कारण लोअर हाफ आ गोटा अपर हाफ लोअर हाफ रो फर्स्ट क्वार्टर बा लोअर हाफ रो क्वार्टाइल को हमें लोअर क्वार्टाइल कहूचे आ अपर हाफ रो मीडियन को हमें कहूचे अपर क्वार्टाइल दैट्स इट और रेंज तो हमें जानि छी केमती डिफाइन करिया हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर तो एटी हाईएस्ट लोएस्ट केमती डिफाइन हबो ना अपर क्वार्टाइल रो नंबर माइनस लोअर क्वार्टाइल रो मोड दैट इज योर 9 so these are the concepts guys what we have discussed each and every concept now we have covered guys in this class we have covered all these concepts now mean mode median range quartile concept mean deviation standard deviation variance coefficient of variance everything we have covered guys हला क्लास को जदी कोठे किछ भी डाउट होची बस एग्जांपल रे डाउट होची तुम जदी एग्जांपल भी बुझी जाउछो this is fair enough guys for you to attempt any number of questions in statistics okay तो ताकू आउ दे रिपीट करके देखो रिवाइज करके देखो एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन okay so if you like the content hit the like button guys
ओके सो आउ गोटे एक्साइटिंग वीडियो सहित आम गोटे किसी नुआ कॉन्सेप्ट नहीं कि गोटे नेक्स्ट वीडियो मु आनिबी से पर्यंत तमे पढ़ुथा पिला माने यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली कीप स्माइलिंग ओके बाय बाय एंड थैंक यू ऑल